नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, केंद्र विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति यानी कि केवीएस और एनवीएस की तरफ से बम्पर वैकेंसी की नोटिफिकेशन आउट हो गई है। आज इसको मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। हर चीज़, एक एक चीज़ जो इस पीडीएफ में, जो ये 52 पेजेस का 52 पेजेस का पीडीएफ इन्होंने अपलोड किया है, तो इसमें क्या क्या आपके लिए ज़रूरी है फॉर्म फिल करने से पहले, या कुछ स्टूडेंट जो फॉर्म फिल कर भी चुके हैं तो क्या पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। मैंने इतनी सारी वीडियोस इसके बारे में देखी यूट्यूब पे, पर किसी में भी डिटेल में नहीं बताया गया है। एंड मैं खुद केवीएस में काम कर चुकी हूँ 2 साल, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि केंद्रीय विद्यालय के अंदर आपको किन किन चीज़ों के जानने की ज़रूरत है, कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। सो आई थिंक यहाँ पे ये वीडियो जो है आज आपको एक डिटेल में हर चीज़ बताएगी। हर चीज़, एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सब्जेक्ट आपके कौन कौन से ग्रेजुएशन में होने ज़रूरी हैं, क्योंकि फॉर्म फीस भाई बहुत ज़्यादा है। एज लिमिट कितनी है, रिलैक्सेशन कितना है, सैलरी कितनी है, सब डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। एंड केंद्रीय विद्यालय के लिए, नवोदय विद्यालय के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करूँगी इस वीडियो में। बेसिकली मोटिव रहेगा कि आप तक सही और सच्चाई पहुंचे, ताकि आप अप्लाई करने से पहले उन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखें। बिकॉज हर साल ऐसा होता है, बच्चों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होता है और वो अप्लाई कर देते हैं, और फिर उनके जो 1500, 2000, 2500 रुपये होते हैं वो वेस्ट जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने, देखो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने हाईलाइट भी ऑलरेडी की हुई है। सबसे पहले जिन जिन पोस्ट के लिए वैकेंसी है वो देख लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यहाँ पे ये केवीएस के अंदर है, ठीक है। तो केवीएस के अंदर हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी की वैकेंसीज, इन सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज आउट हुई हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एक एक चीज देखने की जरूरत है। ये तो देखो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गई। अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी के लिए कितनी है वो भी देखनी है। और एक चीज, बहुत बार ओबीसी के क्रीमी लेयर वाले स्टूडेंट्स ओबीसी डाल देते हैं, तो प्लीज क्रीमी लेयर को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप कल को क्लियर भी कर लोगे एग्जाम तो भी आप जो है आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। तो जो आप जिस कैटेगरी में अपना सर्टिफिकेट देखना, उस पर लिखा होगा क्रीमी लेयर है या नॉन क्रीमी लेयर, तो उसी के अकॉर्डिंग करना। तो इन टोटल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1465 वैकेंसीज आउट हुई है। ये जो बैकलॉग की वैकेंसीज थी उनको इंक्लूड करके है, ठीक है। चलो, अब पीजीटी की एनवीएस में कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन, मेल फीमेल, ये वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन की गई हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये रही भाई 1513, 1513 वैकेंसीज, जो काफ़ी अच्छी खासी है। देखो दोनों के मिला के, जो स्टूडेंट्स मेहनत करने वाले हैं ना, सच में वो अपने लिए एक पोस्ट यहाँ पे सुनिश्चित आराम से कर सकते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि 3 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे और भैया सीट तो सिर्फ दोनों की मिला के 3000 के करीब बनी है। नहीं जी, आपको अपनी एक पोस्ट देखनी है और वो है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में असामीज, गैरो, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बांग्ला, मणिपुरी में भी यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स की भी वैकेंसी है। जो स्टूडेंट्स फिल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स केवीएस के अंदर। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और स्पेशल एजुकेटर टीजीटी की वैकेंसीज हैं। ये सब बैकलॉग की मिला के हैं। इन टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2000 से ऊपर वैकेंसी, 2794 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है।
अगेन मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करूंगी, कैटेगरी वाइज भी देख लेना, ठीक है। चलो, इसके अलावा लाइब्रेरियन की वैकेंसी, अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एनवीएस में, ऊपर केवीएस का था, अब यहाँ पे एनवीएस का, हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, टीजीटी में फिजिकल एजुकेशन मेल की और फीमेल की अलग अलग वैकेंसीज। देन टीजीटी आर्ट, कंप्यूटर साइंस, टीजीटी म्यूजिक, लाइब्रेरियन और स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी। अगर हम इन टोटल देखें तो भाई 2978 वैकेंसीज, अपने आप में एक अच्छी खासी वैकेंसी आई है इस बार। अब है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज एनवीएस के अंदर, तो ये सब है अदर लैंग्वेजेस। अगर आप इसमें से किसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी देखने को, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीआरटी, जिसके लिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आवेदन करते हैं, बट हाँ अब बीएड वालों का अलाउड नहीं है केवीएस में, मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, कि भाई वो पीआरटी के लिए अप्लाई कर पाए, तो कंपटीशन थोड़ा कम हो चुका है, ठीक है। स्पेशल एडुकेटर पीआरटी, पीआरटी म्यूजिक, ये वैकेंसी है पीआरटी में, देख लो टोटल है 2684। इससे अच्छी और क्या आएगी, मैं तो बल्कि 1500 से 2000 के बीच एक्सपेक्ट कर रही थी, ये और ज़्यादा वैकेंसीज, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। स्पेशल एजुकेटर में 494, स्पेशल एजुकेटर की कमी आती है। पीआरटी म्यूजिक में 187, ये भी अच्छी खासी है। तो इन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 3365 वैकेंसीज। अब इसके अलावा कुछ नॉन टीचिंग पोस्ट की भी केवीएस में वैकेंसीज हैं। नॉन टीचिंग पोस्ट की एनवीएस में थोड़ी कम है, बट वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये सब वैकेंसीज अभी तक पोस्ट और सब्जेक्ट आपने देख लिया होगा, इनमें निकली हुई है, ठीक है। चलो, अब नीचे स्क्रॉल करेंगे हम, पेज 8 से हमारे काम की शुरू हो रही है, जो कि है सैलरी और अपर एज लिमिट, प्लस अपर एज लिमिट के साथ कि भाई एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। जो आप पॉइंट बताऊंगी ध्यान से सुनना। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए देखो सैलरी लेवल 8 की रहेगी, ठीक है। इसमें अलाउंस वगैरह भी अलग से होते हैं, तो स्टार्टिंग में ही आपको बहुत आराम से 70,000 के आसपास बहुत आराम से मिल जाते हैं। अपर एज लिमिट बात करूँ तो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पर एक चीज़ बता दूँ, 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है वुमेन कैंडिडेट्स को, 10 ईयर्स का, ठीक है। चलिए, अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट, आपने जो है इंटीग्रेटेड अगर पोस्ट ग्रेजुएट की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है कंसर्न सब्जेक्ट में, जिस भी पीजीटी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो। साथ में बीएड की डिग्री, ये और है और यहाँ पे एंड है, ठीक है। बीएड की डिग्री होनी ज़रूरी है, या सॉरी, बीएड की डिग्री नहीं है तो भाई 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड डिग्री आपके पास हो, या 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स आपने किया हुआ हो जिसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपकी रहती है, ठीक है। और इसके साथ इन सब के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, या मास्टर्स डिग्री बेसिकली आपके पास होनी ज़रूरी है उसी कंसर्न सब्जेक्ट में। और इन सभी जितनी भी डिग्रीज आपके पास हैं इनमें 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। देखो लेवल 3 का कोई सीटेट नहीं होता है, तो लेट मी टेल यू, पीजीडी के लिए कोई भी आपको सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सीटेट आएगा अभी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का, पर वो 2027 से इंट्रोड्यूस होना है, अभी तक नहीं है, तो कोई सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो रहा था, तो मैं इसको क्लियर करना चाहूँगी। अब पीजीडी इंग्लिश की सबसे पहले बात करें तो इंग्लिश provided the candidate had studied concerned subject at graduation level also। आपने देखो अपना मास्टर्स डिग्री तो इंग्लिश में की हुई हो, पीजी, साथ में ग्रेजुएशन में भी आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, तो ही आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब सोचो कोई बच्चा जिसने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा नहीं, बीटेक किया हो, अब वो पीजी कर ले इंग्लिश में और फिर कहे मुझे तो अब टीचर इंग्लिश का बनना है, तो यहाँ पे इसलिए ये स्पेसिफिकेशंस दी हुई है। देन पीजीटी इंग्लिश के लिए भाई इंग्लिश
आपने एनवीएस में बोला है कि भाई सिर्फ इंग्लिश आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, इन्होंने ग्रेजुएशन लेवल का कुछ नहीं मांगा है। हिंदी के लिए भी सेम है कि भाई आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हो, ये केवीएस वाले मांग रहे हैं, एनवीएस वाले कह रहे हैं भैया हिंदी ही पढ़ा है, मास्टर्स की है तो भी आ जाओ, ठीक है। चलो, पीजीटी फिजिक्स के लिए इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैड स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। मास्टर्स तो होनी चाहिए बट आपने ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ा हो। सेम केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए भी है, ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हो, इको के लिए भी है, हिस्ट्री के लिए भी है, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए भी, कि भाई आपने अपना मास्टर्स तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किया हो, जैसे ज्योग्राफी की वैकेंसी है तो मास्टर्स ज्योग्राफी में की हो, बट साथ में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हुआ हो, ठीक है। अब पीजीटी कॉमर्स की बात करें तो मास्टर्स कॉमर्स में की हो, आप होल्डर हो एम कॉम डिग्री इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स तो शॉल नॉट बी एलिजिबल, तो ये एलिजिबल नहीं रहेगा, ठीक है। केवीएस में, एनवीएस में इन कॉमर्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैड स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, होल्डर ऑफ एमकॉम ये डिग्री इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में है, ठीक है, इकोनॉमिक्स वालों का है तो भाई वो कॉमर्स वाले में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, शॉल नॉट बी एलिजिबल लिखा है। देन पीजीटी, ये दोनों हो गए। पीजीटी बायोलॉजी में ये आपने ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ा हो और साथ में पीजी हो आपकी बायोलॉजी में, एंड सेम आई गेस ये बायोटेक्नोलॉजी है। इन बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायो या बायोकेमिस्ट्री लाइफ साइंस, इनमें आपकी मास्टर्स है, इन्होंने ग्रेजुएशन का कुछ नहीं बोला है। मास्टर्स अगर इनमें से किसी में भी है तो आप बायोटेक्नोलॉजी केवीएस पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम ये है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट, ये आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आ गया। पे स्केल अगेन वही है, पीजीटी के लिए मैक्सिमम एज 40 ईयर्स ही रखी है सभी पोस्ट के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस के लिए ध्यान से सुनना, सबसे ज़्यादा बड़ा डाउट इसी पे आपको रहता है। एमएससी कंप्यूटर साइंस में आईटी में आपने की हुई हो, एमसीए किया हुआ है, एमई किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या आईटी में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और ही है यहाँ पे, अगर 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो अप्लाई कर सकते हो, तो ये सब एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में है। अब देखो इसमें यहाँ पे बीएड भी मांगा गया है, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा हो नहीं मांगा है, तो देखो बीएड है, तो कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड की डिग्री मांगी गई है। 1 में ऑप्शन है ये या ये, ठीक है, ये 1 के अंदर ही आए, ये या ये में से कोई है, और बीएड होना कंपलसरी है। मैं मेंशन कर रही हूँ अलग से क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं कि मैम बीएड नहीं किया है बट कंप्यूटर साइंस में ये पर्टिकुलर डिग्री है, इतना पढ़ा है, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं? तो जी बीएड के बिना आप टीचर नहीं बन सकते हैं। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल के लिए एमपीएड आपने किया हुआ हो। मॉडर्न लैंग्वेजेस के लिए भी देखो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने की हुई हो, लैंग्वेज में, साथ में बीएड हो, तो यही मांगा गया है। अब आते हैं टीजीटी के लिए, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। लेवल पे स्केल आपका 44,900 से 1,42,400 रहता है, आराम से 60-65 हज़ार के आसपास रहता है। एज लिमिट 35 ईयर की मैक्सिमम लिखी है, तो रिलैक्सेशन के बाद 45 वुमेन के लिए हो जाती है, ठीक है। अगर एसटी एससी ओबीसी है तो उसके लिए भी अलग से एज रिलैक्सेशन है जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा इसमें नीचे स्क्रॉल करती हूँ मैं भाई। टीजीटी हिंदी के लिए, हिंदी एज एन इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट आपने 3 साल में अपनी ग्रेजुएशन की यानी कि पूरे 6 सेमेस्टर्स में पढ़ा हो, या आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है उसमें पढ़ा है। देन टीजीटी इंग्लिश के लिए भी सेम है भाई, 3 साल में ग्रेजुएशन की यानी कि 6 सेमेस्टर में होना चाहिए, एक भी साल में नहीं था तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। थर्ड लैंग्वेज के लिए कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज अ इलेक्टिव, मतलब ये आपने ग्रेजुएशन में वो इलेक्टिव सब
वो पर्टिकुलर जिस भी लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई करो तो वो पढ़ी हो। टीजीटी संस्कृत के लिए भी सेम है, 3 साल में ग्रेजुएशन के पढ़ी हुई आपने हो। और टीजीटी के लिए मैं आपको बता दूं, हमें सीटेट का भी पेपर इन्होंने मांगा है, विच इज़ लेवल 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। और बाकी देखो, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपका रहता है कुछ इस तरीके से कि भाई टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए जैसे बात करें तो मैथमेटिक्स आपके पास एज एन इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट रहा हो इन एटलीस्ट 3 इयर्स, मतलब पूरे के पूरे 6 सेमेस्टर्स में, ठीक है। या इससे ज़्यादा वाला कोई ग्रेजुएशन 4 साल वाली की हुई है तो भाई 3 ईयर में मिनिमम रहा हो 6 सेमेस्टर्स में। आपने फिजिक्स साथ में पढ़ा हो एटलीस्ट 1 ईयर और एनी 2 सेमेस्टर्स, ठीक है। 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ये आपने एटलीस्ट 1 साल तक यानी कि 2 सेमेस्टर एटलीस्ट पढ़े हों। द कैंडिडेट्स हु हैव स्टडीड अंडर CBCS सिस्टम, तो विद अबव सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आर ऑल्सो एलिजिबल, अगर कॉम्बिनेशन में था। कैंडिडेट्स जिनके पास BSc ऑनर्स है फिजिक्स या केमिस्ट्री में, वो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ TGT मैथ्स, ठीक है, क्योंकि ये मैथ्स की पोस्ट है तो उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात ये लोग कर रहे हैं, विच इज़ वेरी मच सेटिस्फाइंग, राइट। टीजीटी साइंस के लिए बात करें तो बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, ये आपने एज ऑनर्स या मेन सब्जेक्ट पढ़े हों 3 साल में अपनी ग्रेजुएशन के, या 6 के 6 सेमेस्टर्स में। अगर जैसे 3 साल नहीं है, 2 ही साल हैं, या 6 सेमेस्टर नहीं है, 5 ही हैं, तो भाई नहीं अप्लाई कर पाओगे, ये बहुत अंडरस्टूड है, ठीक है। तो ये चीज़ रही। 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो उसमें भी ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो आपने एटलीस्ट 1 ईयर और एनी 2 सेमेस्टर्स। अब इन्होंने देखो मेन सब्जेक्ट और सब्सिडरी सब्जेक्ट के साथ भी कॉम्बोज बनाए हैं, तो ये कॉम्बो अगर आपके बैठ रहे हैं तो तभी आप अप्लाई कर पाओगे, नहीं बैठ रहे हैं तो प्लीज़ स्टूडेंट्स डोंट अप्लाई, डोंट वेस्ट योर मनी, राइट। टीजीटी सोशल स्टडीज़ के लिए थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहूँगी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस पोस्ट के लिए मुझसे पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन में। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एटलीस्ट एनी 2 सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको या पॉल साइंस में से कोई 2 आपने भाई पढ़े हों एट ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। जिसमें से आपका एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना कंपलसरी है, इन दोनों में से एक आपने पढ़ा हुआ हो, जो कि आपने 3 साल या 6 सेमेस्टर्स अपना पढ़ा हुआ हो, चाहे एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट हो या मेन सब्जेक्ट हो, तो पर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ही आप अप्लाई कर पाओगे, राइट। चलो, अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए है। मैंने यहाँ पे ना देखो जो जो मेन क्वालिफिकेशंस इन्होंने मांगी है वो सब हाईलाइट की हुई है। अगेन बता दूं, बीएड इम्पॉर्टेंट है, विदाउट बीएड नहीं मांग रहे हैं ये लोग। देन टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी आर्ट्स, क्योंकि कम स्टूडेंट्स होते हैं इन पोस्ट के लिए तो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। कुछ भी क्वेश्चन डाउट हो सो फ्रीली व्हाट्सएप पे आप हमसे पूछ सकते हो ऑन दिस नंबर। अपनी क्वेरी जो है आप टेक्स्ट कर सकते हो, या टेक्स्ट में कई बार समझ नहीं आता है तो आप सभी ऑडियो भेज सकते हो, व्हाट्सएप ऑडियो, ठीक है। और आपको व्हाट्सएप ऑडियो के थ्रू ही रिप्लाई मिलेगा, फिर आपकी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आपको हो, ठीक है। बाकी पोस्ट भी है जिनके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी टीजीटी स्पेशल एडुकेटर के लिए, ठीक है, रिलैक्सेशन सभी को रहेगा। सीटेट पेपर 2 यहाँ पे स्पेशल एडुकेटर के लिए भी रिक्वायर्ड है, प्लीज़ मेक श्योर। एंड अब आते हैं हम प्राइमरी टीचर वैकेंसी पे। तो देखो यहाँ पे पहले तो आपने 12th की हो, ठीक है, और हर डिग्री, भाई जिस भी पोस्ट की मैं बात करूँ किसी भी सब्जेक्ट की 50% के साथ वो डिग्री की है तो ही आगे अलाउड होता है। अगर आपके 49% भी है तो भी ये लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। और साथ में आपने 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स, डिप्लोमा कोर्स किया हो, जैसे कि जिसे DLED के नाम से भी जाना जाता है, ETE के नाम से जाना जाता है, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, और इसको एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा के नाम से भी जाना जाता है, मतलब अलग अलग नाम है इसके, BTC भी बोला जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है।
जेबीटी बोला जाता है हरियाणा के अंदर। तो इस तरीके से अलग अलग नाम है। तो ये आपने किया हो 50% मार्क्स के साथ, साथ में आपने 12th की हुई हो, या आपने अगर 12th के साथ BLED किया है आप तो भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये हाईलाइट करना रह गया, इसको कर देते हैं यस। या आपने अ, अगर स्पेशल एजुकेशन में अपना डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप PRT के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथ में सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी स्पेशल एडुकेटर के लिए ये कुछ है, यहाँ पे काफ़ी सारी एलिजिबिलिटीज़ हैं, तो एक बार प्लीज़ आप ब्रीफ में पढ़ लीजिएगा। चलो अब नीचे आएंगे, अनदर पॉइंट, एज रिलैक्सेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भर भर के इस पे सवाल हमेशा पूछते हैं। सबसे पहले मैं वुमेन वाला पॉइंट बता देती हूँ। वुमेन चाहे आप किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल वुमेन जो जनरल कैटेगरी से उनकी भी है, सारी औरतों को, महिलाओं को ये लाभ दिया जा रहा है, चाहे आप PGT के लिए अप्लाई करो, TGT के लिए, लाइब्रेरियन के लिए या PRT के लिए। ठीक है, अगर इसके अलावा किसी पोस्ट के लिए कर रहे हो तो नहीं है दोस्त, बस इन्हीं के लिए है। ठीक है, तो कितने 10 साल का रिलैक्सेशन है, और क्या लोगे भाई, बहुत बढ़िया रिलैक्सेशन। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को 5 साल का, OBC सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर भैया 3 साल का। ठीक है, तो ये है, और बाकी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और भी है यहाँ पे, बाकी आप देख लेना थोड़ा सा, जो मेन मेन थे वो मैंने आपको बता दिया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब मोड ऑफ सिलेक्शन यानी कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी, देखो चेंज हुई है ये। अब एग्जाम जो है आपका Tier 1 प्लस, पहले Tier 1 होगा, जो इसको क्वालिफाई करते हैं वो Tier 2 में जाएंगे, फिर जो Tier 2 क्वालिफाई करते हैं फिर वो इंटरव्यू में जाएंगे। ठीक है, Tier 1 85% मार्क्स, Tier 2 15% मार्क्स, और इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये सब यहाँ मेंशन है। तो ये एग्जामिनेशन जो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है वो है Tier 1 का। लास्ट में फिर जो मेरिट प्रिपेयर होगी वो इस तरीके से प्रिपेयर होगी। ठीक है, जो लास्ट लेवल तक पहुंचते हैं। Tier 1 में क्या पूछा जाएगा, तो ये एक प्रिलिमिनरी आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगा, जो OMR बेस्ड में आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। OMR शीट आपको मिलेगी जिसमें आपको गोले भरने होते हैं। ठीक है, 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है, और कोई मतलब पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 2 3 4 5 6, बट ऐसा नहीं है कि भाई पार्ट 1 में इतना टाइम ही आपको लगाना है, पार्ट 4 में इतना, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने ओवरऑल पेपर दे दिया, भाई किसी भी पार्ट में कितना भी टाइम लगाओ, हम तो टोटल 2 घंटे का टाइम दे रहे हैं। ठीक है, जनरल रीजनिंग में भाई 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, न्यूमेरिक एबिलिटी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हो गए आपके, जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, देन लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, इंग्लिश, इंग्लिश सभी को, चाहे आप हिंदी की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो भी इंग्लिश का टेस्ट 10 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। देन लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, दूसरी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है, आप चाहो तो इसको हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो या और कोई सेलेक्ट कर सकते हो, संस्कृत वगैरह या जो भी, तो वो 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। ठीक है, इस तरीके से पेपर सेट है, इजी है, डरने वाली बात इसमें कुछ नहीं है। सबसे बढ़िया ट्रिक बताऊं, MCQ प्रैक्टिस करना, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना बेड़ा पार होएगा। 1 to 80 के लिए वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई, बायलिंगुअल रहेगा क्वेश्चन पेपर, इंग्लिश में, हिंदी में भी, और बाकी और कोई लैंग्वेज में आपको चाहिए, असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयाली, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सभी लैंग्वेजेस में रहेगा। ठीक है, अब हाँ ये है कि भाई जो Tier 1 को क्वालिफाई करते हैं वही Tier 2 में जाएंगे, ये लोग रेशो रखेंगे, 10 स्टूडेंट पे 1 स्टूडेंट को क्वालिफाई कराएंगे भाई पेपर 2 के लिए, मतलब Tier 2 के लिए। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, अभी उस पॉइंट पे आते हैं हम, यहाँ ऊपर रह गया ये पॉइंट ना, ये रहा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग भी है,
टीयर 1 में 1/3 मार्क्स आपके कटेंगे, 1 माइनस हो जाएगा नंबर रॉन्ग आंसर के लिए। और हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग -1 की आपकी रहेगी। और एक चीज़ बता दूं, बहुत स्टूडेंट्स ना 2 गोले होते हैं, मतलब 4 होंगे टोटल, तो उस जैसे ये 12वां क्वेश्चन है तो 2 गोलों को ऐसे कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन को रॉन्ग माना जाएगा अगर आपने 2 कर दिए हैं तो। अगर गलती से एक हो गया, आपको करना दूसरा था, तो वहाँ आप खराब कर चुके हो अपनी शीट, दोबारा गोला मत लगाना, ठीक है। चलो, अब ये है टीयर 2 के बारे में। टीयर 2 में क्या सब रहेगा, देखो टीयर 2 की वीडियो अलग से बना दूंगी, पहले अभी टीयर 1 पे फोकस कर लो। टीयर 2 जो है वो वैसे पेन पेपर बेस्ड और ओएमआर बेस्ड रहेगा, ठीक है। अभी इसके बारे में बात करके कोई खास नहीं होने वाला, एक बार टीयर 1 का पेपर हो वो आप क्लियर करो, टीयर 2 पे जाओ, फिर आगे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो, और बाकी टीयर 2 में जो स्टूडेंट्स पास करेंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो ये हर 3 बच्चे पे एक बच्चे को सेलेक्ट करेंगे, 1:3 का रेशो यहाँ पे ये लोग रखेंगे। नीचे आते हैं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा रफ शीट नहीं मिलेगी, आपको जो अपनी बुकलेट मिलेगी उसी में आपको रफ वर्क करना होगा। आप कोई भी एक्स्ट्रा रफ वर्क के लिए शीट भी नहीं मांग सकते हो, जिसकी ज़रूरत एक्चुअल में पड़ती है। अब अप्लाई कैसे करना है, तो भाई ये वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। इसके लिए अलग से मैं कुछ चीज़ें आपको बता भी दूंगी, अभी फॉर्म शुरू हो गया है वैसे। अब इन ये बोल रहे हैं भाई एग्जामिनेशन और प्रोसेसिंग फ़ीस है जो ये लोग लेंगे। पीजीटी के लिए ये देख लो 1500 + 500, टीजीटी के लिए 15 + 500, पीआरटी के लिए 15 + 500, और किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भाई एक बार देख लेना, अच्छी खासी फीस रखी हुई है। आई डोंट नो स्टूडेंट से इतनी फीस कैसे मांग सकते हैं भैया, अभी कमाने नहीं लगे, थोड़ा कम कर लो इसको। इसमें सबसे अच्छा दिल्ली सरकार की जो वैकेंसी आती है DSSB की सही रहती है, 100 रुपये फॉर्म फीस होती है, और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए वो भी नहीं होती है। बट यहाँ तो ये लोग बहुत बढ़िया अच्छी खासी फीस ले रहे हैं। चलो, इम्पॉर्टेंट डेट्स, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं 14 नवंबर को 10 बजे से, रजिस्ट्रेशन क्लोज होंगे 4 दिसंबर से। फ़ी डिपॉजिट ओपन ऑलरेडी है, 4 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी। भाई अब टाइम देख लेना, 11:50 को एंड ऑफ द डे क्लोज हो जाएगा। बहुत स्टूडेंट्स फॉर्म भर के लास्ट मोमेंट तक रखते हैं कि फ़ीस बाद में भरूंगा, वो काम मत करना, साथ ही साथ भर के ख़त्म करना। अगर 1 तारीख का वेट करो कि सैलरी आएगी तो अपना 1 या 2 को भर देना, 3-4 तक उसे मत लेके जाना। लास्ट मोमेंट पे वेबसाइट वगैरह में भी ग्लिच आ जाता है, वर्क नहीं करती है, ऐसी दिक्कतें आने आम बात है, ठीक है। चलो, ये थी सारी डिटेल्स। आई होप अब एक एक डिटेल पता चल गई हो। अब भी कोई डाउट हो ना, एक तो पहले व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। व्हाट्सएप पे ना पूछना चाहो कमेंट कर देना, कमेंट के थ्रू हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगी, और कमेंट्स के थ्रू आपको सारे रिप्लाई मिलेंगे। एंड हेयर एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन ऑफ KVS इज़ गोइंग टू गाइड यू फॉर बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़। एंड बाकी हम मोबाइल ऐप पे तैयारी करेंगे, सो मेक श्योर मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर लें। और बाकी व्हाट्सएप पे अगर आपको नोट्स चाहिए, बैच से जुड़ना है, तो मेक श्योर आप हमें व्हाट्सएप करें, राइट। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट।